हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज क्लास 10th का जो है हिंदी का पेपर हुआ, उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो साथियों, आप लोग फटाफट से देर ना कीजिएगा। आज जो है आप लोगों का कल जो है सुबह से इंग्लिश के भी जो है ऑब्जेक्टिव सहित क्वेश्चंस मिल जाएगा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा ज़रूर है, लेकिन एक बार देखना न भूलें, पूरा डिटेल एनालिसिस देखिएगा साथियों। तो ये पेपर हमारा स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है साथियों, एक वाक्य में हमें उत्तर देना चाहिए। किस आभा अट नहीं रहा है ना? फागुन की। प्रबंध प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ दी गई थी? चौराहे पर। कालाक्षर भेष बराबर का अर्थ है साथियों कि अनपढ़ होना, है ना? बाबूजी रामनामा वही में कितने बार राम लिखते थे? 1000 बार। साना साना हाथ जोड़िए पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? चांदनी रात। साथियों, इसमें बहुत सारे प्रश्न जैसे कालाक्षर भेष बराबर, नेताजी का चश्मा, प्रबंध काव्य, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, उनमें से ही जो है आए हुए हैं। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माने जाते हैं। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है फसल को। वीर रस का स्थायी भाव है साथियों उत्साह। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ये भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स में था। 3 प्रकार होते हैं। मधु काकरिया की सहेली का क्या नाम था? मणि। अब रिक्त स्थान की बात करता हूँ साथियों। परशुराम ने किसका वध किया था? तो आप लोगों को पता है साथियों, रावण का वध राम जी ने किया था, तो सहस्त्रबाहु। कामायनी मैंने सही जोड़ी में था मेरे। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य। रस के कितने भेद हैं? यह भी था। बाल गोविंद भगत की अवस्था, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में था। आप चाहें तो क्लास देख सकते हैं। जीजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा। साथियों, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे वीडियो ही देखें, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है हेल्प मिल सकती है। हम लोग केवल आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक, है ना? अब जो है सत्यासत्य है। पहला है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। चौपाई छंद जो है अर्धमात्रिक छंद है। शीला अग्रवाल मनु भंडारी की माँ थी। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाजी वाज में जो भारत रत्न मिला था। सही बात। जिस भाव से किसी काम को करने का बोध होते हो हम उसे क्रिया कहते हैं, और सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स में करवाए हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव सत्यासत्य में दिया है, सही जोड़ी में दिया है। बिस्मिल्लाह खां शहनाजी वादक थे। संगतकार छंद के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और होते हैं वार्णिक छंद, है ना? बालम खीरा, है ना? ये मंगलेश डबराल भी जो है ऑब्जेक्टिव्स में मैंने करवाया था, आप लोग वहां से इनके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता साथियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका मदद करते हैं? काव्यखंड किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार, हास्य रस की परिभाषा आई थी या दोहा की परिभाषा लिख सकते थे? आत्मकथा, जीवनी, कहानी, उपन्यास, इस तरह से। मनु भंडारी के पिता रसोई में भटियारी खाना क्यों खाते थे? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? काशी में हो रहे कौन कौन परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को जो है व्यतीत करते थे? जब हम निबंध की बात कर रहे हैं साथियों, तो निबंध हमारा जो है पर्यावरण, कंप्यूटर विज्ञान, खेलों का महत्व और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो है आया है। एक जो है आपको गद्यांश और काव्यांश पढ़ना था, उसके शीर्षक लिखने थे और उसके बारे में जो है उसका सारांश। उसी तरह से आपको एक काव्यांश दे रखा था, है ना? उसके बारे में करना था। फिर अगला था साथियों, हमें
एक शिकायत पत्र लिखना था नगर पालिका अधिकारी को वार्ड की गंदगी के लिए, या आपका मित्र वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो उत्पन्न हो गया हो तो उसको बधाई। जब हम बात कर रहे हैं साथियों लेखकों के परिचय पर, तो मनु भंडारी, स्वयं प्रकाश, 2 जनों का आया था। आपको एक अनुच्छेद लिखना है तो आप कंप्यूटर का उपयोग या स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत पर लिखना था। कुछ आप लोगों को दिया था काव्य, जो 2 दोहे जो है 2 कविताएं के माध्यम से दिया था काव्य संग्रह, उसको आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। और सप्रसंग व्याख्या जो है फिर से 2 क्वेश्चंस ये हैं। एक शब्द में हमें उत्तर लिखना था जिनके आने की तिथि पता न हो, अतिथि, जो सब कुछ जानता हो, है ना। समास विग्रह करना था देशभक्ति, गंगा यमुना। 2 प्रश्न थे। अगला था साथियों प्रयोग प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं, या रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं। जयशंकर प्रसाद और सूरसागर के बारे में आया था। और उद्धव, गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इस तरह से जो है आपका प्रश्न आया है, पत्र आया था। उम्मीद करता हूँ आपका प्रश्न पत्र अच्छा रहा होगा। उत्कृष्ट श्रेणी से उत्कृष्ट नंबर से जो है आप सभी उत्तीर्ण हों, महाकाल सरकार से मैं ऐसी आशा करता हूँ। साथियों मैंने सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा दिया है, विज्ञान के मेरे चल रहे हैं। इंग्लिश के आप लोगों को लिए मैं एक सेशंस लेकर आ जाऊँगा, समझा दूंगा किस तरह से पैटर्न आना है। हो सकता है उस पैटर्न पर जो है हम आपका पेपर ही वैसा ही बन जाए, है ना। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल। अगले पेपर की तैयारी में फटाफट जुट जाइए। स्टडी विद जीनियस के साथ आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब करवाया जाता है। थैंक यू, जय श्री महाकाल।